दिल्ली सल्तनत में केवल इतने ही टॉपिक्स पे क्या करना है, काम करना है। ठीक है, केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फिर बलबन के बारे में पढ़ना है और रजिया के बारे में थोड़ी सी मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा महत्व। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में कहीं को देखने के लिए मिलते हैं तो वो है मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन या फिर कभी कभी देखे ही नहीं गए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं मेडिवल हिस्ट्री के किस एरियाज पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, और इतने कम समय में हम इतना ज़्यादा रिवाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इतने कम समय में अगर मेडिवल हिस्ट्री में बहुत कम पढ़ा है, ठीक है, तो उसको मैं कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बता दे रहा हूँ जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ से उठ करके आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप पेन और कॉपी लेकर के हमारे साथ पेन डाउन करते चलिए, नोट करते चलिए जैसे जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ यहाँ पे क्या करना है, आपको जितने भी वंश हैं, मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहा हूँ, जितने भी वंश हैं, ठीक है, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, ये जितने भी 5 वंश हैं, ठीक है, आप इनका क्रम याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, इनका क्रम याद कर लीजिए। आज मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा है मैक्सिमम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताइए, उसमें बहुत कम तैयार है। ठीक है, एक तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये हो जाता है कि मेडिवल हिस्ट्री में क्या है कि जो नाम है बहुत ज़्यादा भड़कीले हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, तो लोगों को रिकॉल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका समाधान ये है ना, तो दोस्तों इसका समाधान ये है कि आप इसको बार बार एक बार पढ़ें। दोस्तों इसका समाधान ये है कि इसको बार बार पढ़ें। ठीक है, 4-4, 5 बार लिख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन कहाँ से जनरेट हो सकता है। ठीक, कि दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है, कौन कौन से वंश हैं। ठीक है, कौन कौन से वंश हैं और इनका क्रम क्या है। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनका क्रम याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे लंबा समय काल किसका रहा है, सबसे कम समय काल किसका रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सारे बादशाह रहे हैं, इतने सारे शासक यहाँ पे रूल किए हुए हैं, क्या हमें इन सभी के बारे में जानना है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको केवल उन शासक के बारे में जानना है, ठीक है, जिनके टाइम पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण काम हुए। ठीक है, जिनके टाइम पीरियड में वास्तुकला बहुत ही अच्छी फली फूली। ठीक है, जिनके टाइम पीरियड में, ठीक है, वॉर हुए। ठीक है, जिनके टाइम पीरियड में, ठीक, लोक कल्याण में कुछ काम किया गया, वैसे पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले गुलाम वंश के अंदर आपको केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हमें पता है ये गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, और गौरी ने इसको हिंदुस्तान पे शासन करने के लिए बोला भी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, लाहौर में ही रहे। ठीक है, और वहाँ से शासन करते हैं ना भारत के ऊपर। ठीक है, फिर इनके बाद इनका दामाद आता है इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, आपको ऐबक के टाइम पीरियड को पढ़ना है। ठीक है, आराम सा इनके बेटों को काट दो, बिल्कुल भी इनको नहीं पढ़ना है। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है। ठीक, इल्तुतमिश के बारे में बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेता है, तुर्क चेहलगानी का निर्माण किसने किया। ठीक है, जीतल और टंका, ठीक है, इनके जीतल और टंका, ठीक है, ये इनकी करेंसी चली थी। ठीक है, एक टंका जीतल के कितने बराबर का होता है, जीतल किस मेटल का बना हुआ था, टंका किस मेटल का बना हुआ था। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, आप इनको रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। बोलते हैं लाख बख्श की उपाधि किसको मिली, हातिम ताई की उपाधि किसको मिली। ठीक है, कुरान खां की उपाधि किसको मिली। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया। तो आप इनके ये बेसिक से सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका हो गया है बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पे शासक के बारे में कम पूछता है। ठीक है, उस शासक के समय में वहाँ का आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछता है। वास्तुकला क्या था उनके टाइम पीरियड में, कौन सा किला कहाँ बनाया गया, किसने बनवाया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन एरियाज पे ज़्यादा काम करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पहला आपको पढ़ना है। ठीक है, आराम से को हटा दीजिए, इल्तुतमिश को पढ़िए। किसको पढ़िए, इल्तुतमिश को पढ़िए। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी, ठीक है, उनकी बेटी आई थी रजिया सुल्तान। उसके पहले भी रुकनुद्दीन फिरोज शाह आए थे, उनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, उनकी बेटी ये एक मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, इन्होंने अल्तुनिया के साथ युद्ध किया था। ठीक है, फिर बाद में उनसे विवाह भी होता है। ठीक है, बाद में इन्होंने याकूत को, ठीक है, अमीर कोही का प्रधान बनाया था। अमीर कोही क्या है दोस्तों, ये बात समझ लेना। ठीक है, जो घुड़शाला का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अमीर कोही, यहाँ पे क्या आपको टर्मिनोलॉजी वो याद करना है। ठीक, कौन सा टर्म्स किस चीज़ के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो अमीर कोही क्या है, एक ये घुड़सवार का जितने भी घोड़ा रख रखाव होता था उसके क्या होते थे, इसके जो अध्यक्ष होते थे। ठीक है, घोड़ा विभाग होता था। ठीक, उसको बोलते हैं अमीर कोही। फिर दोस्तों आपको कुतुबुद्दीन ऐबक देखना है यहाँ पे। ठीक है, इल्तुतमिश देखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर रजिया बेगम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है।
फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बलबन। बलबन के टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो दिल्ली सल्तनत है वो फिर से क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सशक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स पूछता है। इन्होंने क्या किया, तुर्क चेहलगानी, ठीक है, इसको खत्म कर दिया जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, और उन्होंने दीवाने अर्ज का निर्माण किया। ठीक है, सैन्य विभाग का निर्माण कराया। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं आप इनको क्या कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए इनके टाइम पीरियड में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं खिलजी वंश। किसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में। तो यहाँ पे आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, इनके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, 1-2 लाइन का है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कौन है, अलाउद्दीन खिलजी हैं। कौन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी हैं, आपको इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, खिलजी वंश में केवल आप अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, फिर तुगलक वंश आ जाता है। फिर तुगलक वंश में आप मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लीजिए। किसको पढ़ लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम हुए हैं। सैयद वंश को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लोधी वंश में देख लीजिए, लोधी वंश में आपको सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ना है और इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर यहीं से इब्राहिम लोधी के बाद में क्या हो गई थी, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत का खत्म हुआ, दिल्ली सल्तनत की पराजय होती है और फिर यहाँ पे मुगल साम्राज्य का क्या होता है, उदय होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया, बहुत फिल्टर करके बताया है कि आपको केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर बलबन के बारे में पढ़ना है और रजिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना है। ठीक है, फिर खिलजी वंश में आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहीं तक क्या अगर कर लेंगे बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर आप तुगलक वंश में चले जाइए, तो तुगलक वंश में आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल स्टडी बता रहा हूँ आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक को भी नहीं पढ़ें, अगर ऑप्शन रख दें कि केवल किसको पढ़ना है तुगलक वंश में, तो आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में। ठीक है, इनको यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या, सैयद वंश आप बिल्कुल ही हटा दीजिए। ठीक है, फिर आप लोधी वंश पढ़ लीजिए। लोधी वंश में आपको सिकंदर लोधी के बारे में बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। फिर इब्राहिम लोधी यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोधी ही हारे थे। ठीक है, बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा जो रणभूमि में क्या हो गया था, मारा गया था, या फिर लड़ते लड़ते क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अमूमन सभी क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। ठीक है, तो बाबर से आमने सामने की लड़ाई किसने लड़ी थी, इब्राहिम लोधी ने लड़ी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में केवल इतने ही टॉपिक्स पे क्या करना है, काम करना है। ठीक है, क्योंकि देखा गया है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से, मुगल से, या फिर कह लो आप मेडिवल हिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अवॉइड करके नहीं जा सकते, ये आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज दे सकता है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। ठीक है।